सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ का प्रकरण 3 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सागर तीसरा, एक दिली रोहन की। अब कहूँ सागर तीसरा, मूल मेला विराजत। रूह की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। अब तीसरे सागर का वर्णन करता हूँ। यह ब्रह्म आत्माओं के एकात्म भाव का प्रतीक है। ब्रह्म आत्माएं मूल मिलावे में विराजमान है। आत्मदृष्टि से देखने पर ही इनकी अपार महिमा ज्ञात होगी। अरस की अरवाहे जेती, जुदी होए न सके एक खीन। ये माहे क्यों होए जुदिया, असल रूहे एक तन्न। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं क्षण मात्र के लिए भी अपने धनी से भिन्न नहीं हो सकती। इन ब्रह्म आत्माओं में वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सभी अद्वैत स्वरूपा है। इन सबन की एक अकल, एक दिल एक चित्त। एक इसक इनो का, स्नेह कायम हित। इन सब की बुद्धि, हृदय एवं चित्त एक ही है। इनका परस्पर प्रेम भी इतना प्रगाढ़ है। इनका प्रगाढ़ स्नेह सर्वदा प्रेम प्रीति से भरा रहता है। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सब दिल। देखो इनो दिल बैठ के, किन विध बैठिया मील। इनके विशाल हृदय को ही तीसरा सागर कहा है। इन सभी ब्रह्म आत्माओं का हृदय विशाल सागर के समान है। इनके हृदय में प्रवेश कर इन्हें देखें तो ज्ञात होगा कि ये सभी एक साथ मिलकर किस प्रकार बैठी हुई है। हास विलास सुख एक है, एक बांत एक चाल। तो इन वाहिदत की क्यों कहूँ, कौल फैल जो हाल। इनका हास परिहास, आनंद विलास, सुखों की अनुभूति आदि सभी एक रूप में हैं। इनकी जीवन शैली भी एक ही प्रकार की है। इन अद्वैत स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं के वचन, आचरण एवं मन स्थिति का वर्णन कैसे करें। तो कहया वाहिदत इनको, अरस अरवा हक जात। ज्यों ज्योते जोत उदोत है, त्यों सूरत की सूरत सिफात। इन ब्रह्म आत्माओं को इसीलिए अद्वैत स्वरूप कहा है क्योंकि परम धाम की ये आत्माएं स्वयं धाम धनी की अंग स्वरूपा है। जिस प्रकार सूर्य की ज्योति से अन्य सभी ज्योति प्रकाशित होती है, उसी प्रकार ये ब्रह्म आत्माएं अक्षरातीत धनी की ही शक्ति से ओतप्रोत है। इन एक दिली रुहन की, ये क्यों कर कही जाए। एक रूह कहे गूज हक का, दूजी अंग उमंग न समाए। इन ब्रह्म आत्माओं के एकात्म भाव की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। यदि इनमें से कोई एक श्री राज जी के अंतरंग रहस्य की बात करती है तो उसे सुनकर दूसरी के हृदय में उमंग नहीं समाता है। वह सुख कहवे अपना, जो किया है हक से। दिल दूजी के यो आवत, सब सुख लिया मैं। यदि कोई धाम धनी के सानिध्य में
प्राप्त सुखद अनुभूति की बात करती है तो दूसरी को ऐसा आभास होता है कि उसने स्वयं भी उसी प्रकार की अनुभूति प्राप्त की है। एकै बात के वास्ते सुख दूजी को उपजिया यों, यों सबन की एक दिल्ली जुदा वर्णन होवे क्यों। यदि कोई ब्रह्म आत्मा किसी बात से आनंदित होती है तो दूसरी को भी उसी आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार सभी ब्रह्म आत्माओं में एकात्म भाव है, इसीलिए उनका अलग अलग वर्णन कैसे करें। एक रूह बात करे हक सो, सुख दूजी की होए। जब देखिए मुख बोलते, तब सुख पावे दोए। यदि कोई एक ब्रह्म आत्मा श्री राज जी से वार्तालाप करती है तो उसकी सुखद अनुभूति दूसरी को भी होती है। प्रत्युत्तर में श्री राज जी को कुछ कहते हुए देखती है तो दोनों ही आनंदित हो जाती है। अरस परस यो हक सो, आराम लेवे सब कोई। अति सुख पावे बड़ी रूह, ये तीने के अंग सब सोए। इस प्रकार सभी ब्रह्म आत्माएं काम धनी के साथ परस्पर आनंद का अनुभव करती हैं। उससे श्री राज श्यामा जी को अपार आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि सभी ब्रह्म आत्माएं उनकी ही अंग स्वरूपा है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 4 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।